हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप भी एनटीटी टीचर एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ स्पेशल टॉप क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ दीक्षा एंड स्वयं प्रभा, जो ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए। तो आप जानते हैं कि DSSB की तरफ से भी निकाली गई वैकेंसीज एनटीटी टीचर्स की, और साथ में चंडीगढ़ में भी ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। उसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको संपर्क करना है 9876371788 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दीक्षा स्टैंड्स फॉर DIKSH, जो दीक्षा जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन आपके पास है, नंबर 1 डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग ऐप, ऑप्शन 2 है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन 3 है डिजिटल इंटरनेशनल नॉलेज शेयरिंग, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और कंप्लीट आंसर की आपको अगर चाहिए तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9876371788 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीक्षा प्लेटफॉर्म इज़ एन इनिशिएटिव लेड बाय। तो जो दीक्षा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है वो किसने की है, किसने इसको लीड किया है? ऑप्शन ए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन बी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज NCERT, एंड ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। क्वेश्चन नंबर 3, दीक्षा प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन, किस साल में दीक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2014, 2017, 2007 या फिर 2019। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप PDF और वीडियोस की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं OCDC एजुपॉइंट ऐप के ऊपर। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए गिवन नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दीक्षा प्लेटफॉर्म इनिशियली सपोर्ट्स डैश इंडियन लैंग्वेजेस। जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है वो कितनी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन है आपके पास 22, 3, 36 या फिर 2। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंटीग्रेटिंग पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग दैट इज PAL इनटू द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दैट इज दीक्षा प्लेटफॉर्म बाय द नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न। तो आपसे ये पूछा गया है कि नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न जो है उसके द्वारा दीक्षा ऐप के ऊपर PAL पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटीग्रेट क्यों किया गया है, उसका एम क्या है? तो ऑप्शन आपके पास है, टू प्रोवाइड कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल और हियरिंग चैलेंजेस, कि ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करना जिनको देखने या सुनने में समस्या है। ऑप्शन बी आपके पास है, टू क्रिएट अ स्टैटिक कंटेंट रिपोजिटरी फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज, ताकि जो स्टैटिक कंटेंट जो हमेशा अवेलेबल रहे एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए, तो उसकी एक रिपोजिटरी क्रिएट करना। ऑप्शन सी है, टू ऑफर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स यूनिक नीड एंड एबिलिटीज़, कि जो भी स्टूडेंट है उसकी जो यूनिक नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। ऑप्शन डी है, टू फैसिलिटेट टीचर ट्रेनिंग इन IT एप्लीकेशन फॉर द क्लासरूम। तो इसका अर्थ हुआ कि जो टीचर्स हैं उसको IT एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए उसको फैसिलिटेट करना। तो उसके लिए इस ऐप को, मतलब PAL को इंटीग्रेट किया जा रहा है दीक्षा ऐप के ऊपर। तो राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंडर द PM E-विद्या इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, दीक्षा हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज। जो PM E-विद्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, तो उसके अंडर दीक्षा ऐप को कैसे डेजिग्नेट किया गया है? ऑप्शन ए है, वन नेशन वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी वन नेशन वन टीचिंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी वन नेशन वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो चारों में से किस तरीके से दीक्षा को डेजिग्नेट किया गया है PM E-विद्या इनिशिएटिव के अंडर? क्वेश्चन नंबर 7, दीक्षा होस्ट अ रिच रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल कंटेंट कंट्रीब्यूटेड बाय। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भी डिजिटल कंटेंट है दीक्षा पोर्टल या दीक्षा ऐप के अंदर, तो उसमें किसका योगदान है? ऑप्शन ए है स्कूल्स का, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल टीचर्स का, ऑप्शन सी है कंटेंट पार्टनर्स का, NGO का, या फिर कॉरपोरेट जो अंडर CSR है उनका,
ऑप्शन डी है इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान टू इनकॉर्पोरेट PAL इनटू दीक्षा ऐप। व्हाट डज PAL स्टैंड फॉर? तो PAL का क्या अर्थ है ये आपने बताना है। ऑप्शन है प्रोफेशनल अडेप्टिव लर्निंग, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग, प्रोग्रेसिव अडेप्टिव लर्निंग या फिर पर्सनलाइज्ड एक्टिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9, मोटो ऑफ दीक्षा पोर्टल या दीक्षा ऐप क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए है आवर स्टूडेंट्स आर आवर हीरोज, ऑप्शन बी है पावर टू एम्पावर, ऑप्शन सी टू मेक लर्निंग एक्सेसिबल टू ऑल, ऑप्शन डी आवर टीचर्स आर आवर हीरोज। क्वेश्चन नंबर 10, निष्ठा 3 वॉज लॉन्च ऑन दीक्षा पोर्टल इन। जो निष्ठा 3 है इसको दीक्षा पोर्टल में कब लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है सितंबर 2020, सितंबर 2023, सितंबर 2021, सितंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 11, निष्ठा स्टैंड फॉर NISHTHA। जो निष्ठा है पोर्टल तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है नेशनल इंटरेक्शन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ऑप्शन बी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स हॉबीज एडवांसमेंट, ऑप्शन सी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ऑप्शन डी न्यू इंटरेक्टिव समिट ऑफ हेड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट। सो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ दीक्षा पोर्टल एंड दीक्षा ऐप जो आपके NTT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगले वीडियो में आपको मिलेंगे स्वयं प्रभा जो ऐप है उसके क्वेश्चंस। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ PDF और वीडियोस आप मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट के ऊपर परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।